हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मुझे ये बात माननी पड़ेगी, अगर रात है तो दिन भी होता है और अगर दिन हो तो रात भी होता है। तो हर टाइम सेम नहीं होता, चीज़ें सिचुएशंस बदलती हैं और हालात बदलते हैं और जज्बात भी बदलते हैं। कल तक जो मैंने वीडियो बनाया था, मुझे कुछ नाराज़गी थी, कुछ पॉइंट्स पर मैं डिसएग्री कर रही थी और कुछ जो मेरी अदर सिस्टर चैनल्स हैं जिनके वो उनके साथ भी कुछ मेरी बात हुई, तो हम डिसएग्री रहे क्योंकि हम एक पेज पे नहीं आ सके। एक पेज पे ना आने का मतलब ये होता है कि आज के टाइम पर इस चीज़ के लिए, इस टॉपिक के लिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम सेम थिंकिंग में नहीं है या हमारे ओपिनियन सेम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और टॉपिक पे हमारे विचार सेम ना हो या हमारा एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स हैं उसमें कोई फ़र्क आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कल एक मेरी सिस्टर थी, उनका चैनल है, उन्होंने आकर मुझे अपनी राय का इज़हार किया। मैं उनकी राय की रिस्पेक्ट करती हूँ। बस मेरा यही पॉइंट था कि मेरे चैनल पर थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि शब्दों का चुनाव अच्छा रखा जाए और किसी के नेम के साथ मैं नहीं चाहती कि कोई कुछ बोले, क्योंकि मैं मानती हूँ ये वाईटी पे इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं, चलन है और शब्दावली भी ख़राब होती है, लैंग्वेज ख़राब, बैड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। बट क्योंकि ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल गाइडेड डिवाइन चैनल है, तो मैं गाइडेंस के साथ ही यहाँ पर बैठकर अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ, जो वैसे मेरे मुंह से होती हैं बातें, लेकिन मेरा ये जो ब्लेस्ड चैनल है इसमें वही बात की जाती है जो मुझे गाइडेंस मिलती है। तो मैं इन चीज़ों को गुरेज करती हूँ, इन चीज़ों को नहीं सामने लेकर आती। बट क्योंकि इतने सारे लोगों के सेंटिमेंट्स सॉरी जुड़े होते हैं एक बड़े चैनल के साथ, तो उसमें कुछ चीज़ों को हम बहुत पसंद करते हैं, कुछ चीज़ें हमें कम पसंद आती हैं और कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। तो जिस पे रिव्यू देना, बात करना सब चैनल्स का काम होता है। तो उसी तरीके से मुझे भी जो ठीक लगता है उसको मैं अग्री करती हूँ, जो नहीं लगता वो मुझे नहीं पसंद आता। तो उसके बारे में मेरा जो विज़न है बहुत क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि मुझे किसी को खुश करना है, पर्सनल किसी बड़े चैनल को खुश रखना है या फिर जो और सपोर्टर्स की दौड़ में स्पेसिफ़िक चैनल्स हैं, मुझे वैसा फेमस भी नहीं होना है, क्योंकि और ना ही सबसे बड़ी बात मुझे इस चीज़ का है कि मुझे इसमें से डॉलर ही कमाने हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि जितने अच्छे लोग देख लें उसमें से अपनी जो राय है वो समझ लें और जो गलतियां सामने वाला कर रहा है उसको वो फॉलो ना करें। उनको समझ होनी चाहिए कि क्या हमें फ़ॉलो करना है, किस चीज़ को हमें फ़ॉलो नहीं करना। तो मेरा मकसद ये होता है कि जो चीज़ें सही स्प्रेड हो रही हैं उसको अप्रिशिएट भी करना, और जो चीज़ें सही नहीं है उसको आप अपने ओपिनियन को ज़ाहिर करना कि ये चीज़ें आपको नहीं ठीक लग रही, और नहीं ठीक लग रही तो क्यों नहीं ठीक लग रही। तो आज मूड कुछ मेरा अच्छा भी है, तो आज थोड़ा सा फ़नीएस्ट वे के साथ भी इंजॉय करेंगे और इसको हम आगे लेके जाते हैं। जो कल का व्लॉग था, मतलब मेरा तो जो मन था ना वो बड़ा अजीब सा हो रखा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, है ना, किस साइड पे कहाँ पर आ गई हूँ। क्योंकि करने के लिए सिर्फ एक ये काम नहीं है, तो काम मेरा कुछ मिनट्स का होता है और उसके बाद मेरे फर्दर बहुत सारे काम होते हैं। तो उनको मैं कई साल से कर रही हूँ, मुझे कई साल हो गए बिज़नेस करते हुए, कई साल से मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है, बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिली हूँ। तो मुझे हर एक बंदे की जो मेंटालिटी है, क्योंकि एक होता है ना, एक तो आप एज के साथ सीखते हो, ठीक है, एक आप एक्सपीरियंस के साथ सीखती हो, एक आप अपने प्रोफेशन की वजह से भी सीखते हो, क्योंकि आपको मौके मिलते हैं। घर में बैठे जितने भी लोग हैं वो अपने दायरे में सिमटते रहते हैं, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट वो
नॉर्मल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो प्रोफेशनली ही लोग अनजान लोगों से मिलते हैं और उनको रीड करते हैं, और जिनका प्रोफेशन भी यही हो कि वो ऐसे लोगों से भी मिले जुले और ट्रीट भी करें, तो उनको बारीकी चीज़ों का भी पता चलता है जो नॉर्मल लोग कहीं पर छोड़ जाते हैं। अब जो कल वाला एपिसोड था, कल वाला जो वीडियो था, उसमें एक सिस्टर हैं, वो उनका चैनल है, वो मेरे ख्याल से वो एज्ड है, इसलिए मैं थोड़ा सा हेजिटेटेड रहती हूँ कि मैं जो सीनियर पर्सन है, एज में सीनियर है जो, उन लोगों को गलती से भी मैं कोई ठेस ना पहुँचा दूँ। वैसे भी वो बीमार है, तो मैं प्रेयर भी करती हूँ, डिवाइन चैनल से भी मैं उनको ब्लेसिंग्स देती हूँ कि वो जल्दी रिकवर हों। लेकिन हो सकता है कि वो किसी चीज़ को वो अच्छे से देख तो रही हैं, लेकिन कहीं चीज़ कोई छूट रही है जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। देखिए, जिस तरफ की हवा होती है ना, तो लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। जैसे कोई इलेक्शन में भी अगर कोई कह दे कि ये जीत रहा है, तो उसको वोट नहीं भी डालनी होती तब भी लोग डाल देते हैं। तो इस तरीके का भी इम्पैक्ट पड़ता है। आज बात करूँगी सितारा का, जो मलिका वाला उन्होंने अपना व्लॉग शूट किया। शुरुआत से मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। जैसे ही व्लॉग स्टार्ट होता है तो उन्होंने एक साथी प्रमोशन करी, जो उन्होंने गोल्डन कलर का ड्रेस जो उन्होंने इसके लिए चूज़ किया था, मलिका का गेटअप करने के लिए, तो वो काफ़ी हैवी ड्रेस था, काफ़ी अच्छा था। और मुझे लगता है कि उनको ये बेस्ट आइडिया लगा कि प्रमोशन की प्रमोशन हो जाएगी, व्लॉग भी अच्छा बन जाएगा, और उनकी जो एक्ट करने की हसरत होती है, जैसे मैंने कई बारी बताया कि जो मेरा विज़न है, मुझे लगता है कि उनको ना फ़िल्मों का बहुत शौक़ है, और उनकी तरह वो एक्ट भी करती होंगी, उनको एक्टिंग का भी शौक़ है, ठीक है। पर वही बात है कि हर किसी को मौके नहीं मिलते, लेकिन उनको वो व्लॉगिंग में आ गई हैं, जो व्लॉग उनके अच्छे चलते हैं, व्लॉगर अच्छी हैं। लेकिन उनका जो शौक़ है, जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसे लगता था एक बार उनकी कोई बहुत अच्छी NS करके उनकी आईडी है, बहुत अच्छी उनकी सपोर्टर है, मुझे भी आके बोल रही थी कि वो फ़िल्मी नहीं है। मैंने तो 3-4 बार उसमें लिखा अपनी थंबनेल पर कि मुझे वो बहुत फ़िल्मी लगती हैं। जिस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं, उनका जो बात करने का ढंग है, वो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी कई बार ड्रामेटिक लगती थी। वो उनको उनके अंदर का जो होता है ना, किसी का शौक़ होता है, तो वो कहता है मैं किसी तरीके से पूरा करूं। तो अब देखिए, अब उनको मौके नहीं मिले, लेकिन उन्होंने क्रिएट किया है, ये उनकी क्रिएशन है, मैं तारीफ़ करूँगी। कलर बहुत अच्छा चूज़ किया, क्योंकि उनका माइंड में है कि अगर मलिका होगी तो वो गोल्डन कलर को प्रेफर करेगी। गोल्डन कलर की उनके पास प्रमोशन के लिए भी आए, तो बहुत अच्छा किया कि इससे एक अच्छी प्रमोशन का भी उनको मिल गया, एक मौका करने का, और जिनका वो सूट था उनकी प्रमोशन भी अच्छी हुई। बट अगर उसको थोड़ा सा, जैसे उसका नाम मुझे याद नहीं, मैं नाम भी बोलती, नाम क्लियर नहीं था। उन्होंने ये ज़रूर बताया प्रमोशन के लिए सूट आया था, और उसका नाम भी लिया शायद, लेकिन वो थोड़ा सा अगर इसको धीरे धीरे आराम से वो बोलती तो वो शायद नाम मुझे याद हो जाता। तो एक तो मैं ये बोलूँगी, वो अगर ये किसी चीज़ को प्रमोट करें तो उसका नाम थोड़ा सा आराम से धीरे से लें या अच्छे से बोलें, ताकि अगले के माइंड में वो रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है जी। और रही बात, उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई, फिर वो अपनी घर की रूटीन उन्होंने दिखाई, बच्चों की ड्रेस दिखाई, और जब वो गेटअप में पूरे रेडी होकर आई तो मैं उनकी खूबसूरती को देखकर बहुत, मतलब मुझे एक अच्छा सा उनका जो रूप लगा, जो मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ। मैं कहती हूँ हर किसी को जिसके अंदर जो भी टैलेंट है उसको निखारना चाहिए, संवारना चाहिए। और क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर वही बात है, खाने पीने और सोने के लिए या मोबाइल हाथ में लेकर बैठने के लिए तो नहीं आए ना, हमें कुछ ना कुछ तो, जो भी कोई कुकिंग करता है, कोई कुछ करता है, जिसको अच्छी कोई चीज़ का टैलेंट है वो दिखाता है। तो इनमें जो चीज़ें हैं, अब इनका ये मिक्सचर है। अब देखिए ध्यान से पूरे व्लॉग में, सबसे पहले इन्होंने प्रमोशन की, उसके बाद इन्होंने जो चॉइस की अपने कपड़ों की, ज्वेलरी की दिखाई, फिर जो गेटअप था वो इस तरीके का था कि उन्होंने इसके लिए
पहले अपने आप को तैयार किया। ये नहीं कि इन्होंने ऐसे ही ड्रेसअप हो गई या कुछ इस तरीके से कर लिया। पहले कुछ दिन पहले से ही ये डाइट पर भी थी, इन्होंने बाहर भी जाना था। इन्होंने इस तरीके से ये सारा प्लान किया था कि बाहर घूमने जा रही हैं, वहाँ के लिए अच्छी अच्छी ड्रेसेस ली थी। तो इन बिटवीन जब इन्होंने अपने आप को पूरा अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तो उस टाइम पे ये मलिका वाला व्लॉग भी बनाना और साथ में अच्छे से प्रमोशन भी करनी। तो ये इनके जो प्लान होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने ये सारी इम्प्लीमेंट की, और इम्प्लीमेंट करने में भी ये नहीं कि ये बहुत बार हो रहा था कि मैं मलिका का रोल प्ले करूँगी, मैं मलिका का रोल प्ले करूँगी। अपने बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन इस पे बहुत मेहनत हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बाकी करैक्टर से भी काम लेना था। बहुत बहुत अच्छा काम किया, तारीफ़ करूँगी। पहली बार कर रही हूँ जो ये इनका रमज़ान है, इनका हेल्पर है या इनका जो भाई है, जो भी कह लीजिए, तो उसका जो डायलॉग डिलीवरी थी और जो सितारा को सपोर्ट था वो नज़र आ रहा था। आज मैं इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगी कि एक साइकेट्रिक्स की नज़र से अगर आप देखोगे तो आपको इतनी डीप चीज़ें समझ आएंगी जो आज मैं आपको बताऊंगी। और ये वीडियो सितारा को भी ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि उनको जो हम इतनी देर से समझाना चाह रहे हैं उनको वो चीज़ों का डिफरेंस समझ आ सके। अब जब वो नीचे आती हैं, वो अपने प्लान के हिसाब से चलती हैं कि वो कुकिंग भी करें। हालांकि मलिका का किरदार है, उसमें ये चीज़ें नहीं हो सकती, बट उन्होंने बड़े फ़नीएस्ट तरीके से बनाया कि ये जो शहंशाह की ख्वाहिश है कि वो कुकिंग उनके लिए उनकी मलिका करे। फिर मलिका अपना टैलेंट दिखा रही हैं, जो भी खाना उन्होंने कुक किया उसमें उन्होंने कहा कि शाही टुकड़ा उन्होंने पहली बार ट्राई किया है। फिर वहाँ पर किचन में उस तरीके से बर्तन, फिर वो गोल्डन कलर का उन्होंने पीछे से वो गिफ्ट रैप करते हैं जिससे वो लगाया हुआ था। और उसके बाद गिफ्ट रैप करने के बाद गिफ्ट रैप डेकोरेट करने के अलावा उन्होंने जो बर्तन थे वो बहुत अच्छे करे थे, क्लीन किचन थी। फिर वहाँ पर जो एक्ट था उसको फ़नीएस्ट वे से लेके आना, उसको बनाने में प्रेपरेशन में सबकी हेल्प भी ली और ख़ुद सारी मेहनत करी और विद गेटअप करी। तो ये सारी चीज़ों में बहुत मेहनत थी। उसके बाद मुझे लगता है काफ़ी टाइम जो इन्होंने लिया है इस एक्ट को प्ले करने में, तो उन्होंने बहुत सारा वो किया है, इसमें एफ़र्ट्स बहुत सारे लगाए हैं। जैसे कि रिहर्सल के दौरान डायलॉग्स कौन क्या बोलेगा, ये सारी चीज़ें में भी साथ साथ भी इम्प्रूव होती रही हैं, लेकिन काम काफ़ी अच्छा था। उनकी जो उनको डायलॉग्स दिए गए थे वो भी सिंपल नहीं थे, उनको डिलीवर करना भी क्योंकि वहाँ उस टाइम पे जो जिस तरीके से लहजे से बात की जाती थी उस तरीके से कोशिश कर रहे थे रमज़ान और अनीता। और अनीता का काम चाहे थोड़ा था, लेकिन जितना भी था उन्होंने भी एक दो डायलॉग बोले हैं, वो उसी तरीके से उसी लहजे से बोले हैं। तो इसमें रमज़ान अनीता का बनता है हक़ कि इनकी आज तारीफ़ की जाए, क्योंकि इन्होंने आज पूरी प्योरिटी के साथ सितारा को सपोर्ट करते हुए नज़र आए। और मैं मानती हूँ कि सितारा दिलों को भी जीतना जानती है, और आज मैं इन चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए घर में उनके ससुर आए हैं, उनको भी अटेंड किया जा रहा है और उनको बताया भी जा रहा है कि यहाँ पर घर में एक्ट हो रहा है, और एक्ट के दौरान बच्चों को भी लुक आफ्टर किया जा रहा है, उनको भी रेडी किया जा रहा है। हालांकि ताइबा को थोड़ा पंखा झुलाते हुए दिखाया गया, रमज़ान की बेटी हलीमा ने ऐसा किया, और जो दो बच्चे हैं उनमें से वो छोटी थोड़ा बहुत रोल उसने हंसी मजाक का उसने लिया गया। और ये सारी चीज़ें देखकर मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि उन्होंने अपने दिमाग से हर एक करैक्टर को एक रोल प्ले करने के लिए दिया। सबसे कमज़ोर कड़ी, सबसे बुरी एक्टिंग, सबसे ज़्यादा कम सपोर्टिव मुझे साजिद भाई ही लगे, क्योंकि जैसे उनके मन में था उन्होंने वैसे किया। डायलॉग बोलने में भी उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, फिर अपने मन से भी डायलॉग बोले, जो सितारा ने शायद बोला वो नहीं बोला,
और फिर सितारा करेक्ट करती रही, फिर उसको उन्होंने कवर अप फनीएस्ट वे में ले जाकर करना शुरू किया। और लेकिन एक चीज़ और इसमें मैं बताती हूँ, जो सितारा नॉर्मल सामने से शायद ना कर पावे, जो रूटीन में इंसान अपना रिएक्शन देता है, अपने मन की बात बोलता, वो नहीं शायद बोल पाती, तो वो जो खंजर निकाल के वो थ्रेट कर रही थी, धमकियाँ दे रही थी। और एक दो बार तो सच में जब ज़ोर से उन्होंने वो खंजर को निकाला साजिद भाई के पास, तो वो डर के दूसरी तरफ सोफ़े की उस तरफ थोड़ा सा लुढ़क भी गए, और वो सच में डर गए थे, क्योंकि सितारा ने अपने आप को पूरा उस रोल में ढाल लिया था। उस तरीके का सपोर्ट ना डायलॉग डिलीवरी में, ना उनकी प्रेजेंस में, ना उन चीज़ों में आया जिस तरीके से उन्होंने, मलिका ने मेहनत की। शहंशाह ने खाते वक्त या किसी चीज़ में सिर्फ अपना जैसे इंटरेस्ट होता ना, ये चीज़ मुझे खिलाई जाए, ये मुझे, मतलब वो तारीफ़ नहीं की, मलिका आपने इतना मेरे लिए, मतलब वो भाव नहीं आ रहे थे। हालांकि सितारा बार बार पूछ रही थी कि शहंशाह मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी, आपको कैसा लगा, या आप मुझे क्या इनाम देंगे। तो उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की थी कि वो जो गले वाला नेकलेस है भी एक पहन के घूम रहे थे, क्योंकि एक तो वो गुड लुकिंग नहीं है एज़ कंपेयर टू सितारा, वो एज्ड भी लगते हैं और इतने हैंडसम भी नहीं है जितनी ब्यूटीफुल सितारा है। और फिर उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इस व्लॉग को कमज़ोर कर रही थी। सिर्फ एक ही कमी थी, जो साजिद भाई इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, सपोर्टिव नहीं हो रहे थे, या शायद उनको ये लगता है कि दूसरी तरफ कौसर भी ये देखेंगी, तो वो उनका जो अंदर से वो निकलना चाहिए था, जो फील, वो हमें महसूस नहीं हुआ, उसमें हमें बहुत कमी नज़र आई। हालांकि उनके फादर सपोर्टिव थे, जब सितारा उनको बताने गई कि अबू जी ऐसे हम ये पार्ट प्ले करें या ऐसा व्लॉग बनेगा, और ये खंजर खोल के उनको दिखाया कि ये देखिए सच का खंजर है, तो उनका जो फेस है, उनके एक्सप्रेशन है, उसमें वो ममता, वो चीज़ें नज़र आई, जैसे फादर की फीलिंग्स होती हैं, तो उनके फेस पे मतलब बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, जिनको ब्लेसिंग्स ही मैं कहूँगी। पर जो साजिद भाई का है, वो उन्होंने जिस तरीके से पहले वो डिसअपॉइंट करते हैं उस तरीके से ही किया, लेकिन सितारा ने दिल जीता। देखिए इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें अच्छी दिखाई हमें। उन्होंने अपनी खूबसूरती को एनहांस किया, उन्होंने हमें अपना फैशन सेंस दिखाया कि उन्होंने ये उस टाइम पे भी ऐसे गरारे पहने जाते थे, फिर उन्होंने अपना कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके का चूज़ किया, फिर उन्होंने ज्वेलरी चूज़ की। जब हम एक मूवी मेकर को देखते हैं तो वो अलग अलग बंदों को काम देता है कि ये इसको ड्रेस डिज़ाइनर ये डिज़ाइन करेगा, जैसे यहाँ पे मनीष मल्होत्रा है, तो वो सारे काम सितारा अकेले करिए। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि फुल पैकेज है, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने ये सारा एक्ट जो था वो उन्होंने प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट किया, जितनी सपोर्ट मिल सकती थी ली। रमज़ान को दोबारा से तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने उसको बिल्कुल मैच करने की कोशिश की, पर जो एक्सप्रेशन, हाव भाव एक अच्छे एक्टर्स में होने चाहिए, वो सारे सितारा ने हमें दिखाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर मन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो जिनको मेरी ये सारी बातों से इत्तेफाक रखते